अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको डेड बैटरी को चार्ज करने का दूसरा तरीका बताऊंगा। पहले हमने चार्जर का इस्तेमाल किया था, इस दफ़ा हम पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे और अब देखेंगे कि पावर सप्लाई को इस्तेमाल करके किस तरह बैटरी को चार्ज किया जाता है। अब किया जाता है, इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आइए देखते हैं। पावर सप्लाई को मैंने 4 वोल्ट पर सेट किया हुआ है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ऊपर मीटर आपको नज़र आ रहा है, ये सप्लाई पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो भी मोबाइल या जो भी चीज़ हम इस तरह सप्लाई को यहाँ से मोबाइल वगैरह को कनेक्ट करेंगे तो जो उस मोबाइल को ऑन होने का लोड होगा वो यहाँ पर शो होगा। ये गेज उतनी ऊपर चली जाएगी जितने सप्लाई के वोल्टेज इस्तेमाल होंगे। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अगर हम दोनों को आपस में इस तरह मिलाएं तो सप्लाई ट्रिप कर जाती है, यानी कि सप्लाई बंद होकर ऑन हो जाती है। ये सप्लाई में एक ख़ास सिस्टम होता है। बहरहाल मेरे पास फिर वही नोकिया की 5C बैटरी। तो इसको चार्ज करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने ये जो ब्लैक वायर है, इसमें जो आगे क्लिप लगा हुआ है, इसको आपने माइनस पर, और जो रेड क्लिप लगा हुआ है इस तार में, आपने इसको रखना है पॉजिटिव पर। तो आप देख सकते हैं कि सप्लाई जो थोड़ा लोड शो कर रही है। तो अगर हम इस तरह इस बैटरी को यहाँ पर लगा कर रखेंगे या लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो ये जो ऊपर आपको लोड नज़र आ रहा है, जो मीटर की गेज थोड़ी ऊपर गई है, ये दोबारा से बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएगी। अगर हम यहाँ से थोड़े वोल्टेज को इस तरह अप करेंगे तो बैटरी को ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, सप्लाई पर लोड पड़ेगा और सप्लाई ज़्यादा लोड शो करेगी। अगर आपने बैटरी को जल्दी चार्ज करना हो तो आप लोड को थोड़ा बढ़ा लिया करें, और अगर आपने स्लो चार्ज करना हो तो इस तरह आप वोल्टेज को कम करेंगे तो बैटरी स्लो चार्ज होगी। ना सप्लाई का नुकसान होगा ना बैटरी का नुकसान होगा। लेकिन अगर आप बार बार इसी तरह बैटरी सप्लाई से चार्ज करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा लो बैटरी लगाने से सप्लाई कुछ दिन में यानी कि वॉल्यूम वगैरह या कोई मसाइल करने लगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह से आप बैटरी को सप्लाई के ज़रिए चार्ज कर सकते हैं। मैं ये बैटरी साइड पर रख देता हूँ और अभी ये मेरे पास सैमसंग की बैटरी है। इसमें भी प्लस माइनस आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको भी मैं इसी तरह बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है वो सप्लाई पर कितना ज़्यादा लोड डाल रही है। आप देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ से कम करूँगा तो लोड कम हो जाएगा। ऐसा करने से अगर ज़्यादा देर तक सप्लाई की गेज जो है वो ऊपर रहेगी, यानी कि सप्लाई पर ज़्यादा देर लोड रहेगा तो सप्लाई हल्की हल्की गर्म होना शुरू हो जाती है। तो ये तरीका तो हो गया इस तरह की बैटरीज़ को सप्लाई से चार्ज करने का। अगर आप आसान करें बैटरी को आप अगर पकड़ कर नहीं रखना चाहते तो उसके लिए आप वही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पॉजिटिव को लगाएंगे यहाँ पर और नेगेटिव को लगाएंगे यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं सप्लाई पर कोई लोड नहीं है, सप्लाई ज़ीरो पर है। और अगर इस तरह मैं इधर से देखकर ये बैटरी इधर कनेक्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह आप बैटरी को यूनिवर्सल चार्जर में डाल कर रख दें
ये क्लिप यहाँ पर लगे हुए हैं और बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। सप्लाई पर आप लोड देख सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा देर इसी तरह लगाए रखें तो आप यहाँ पर अगर इस सुई पर आप गौर करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही है। जिस तरह बैटरी के वोल्टेज अप होंगे इसी तरह सप्लाई का लोड कम होगा और ये जो गेज है रेड जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ जाएगी। इसको मैं चंद लम्हे के लिए इसी तरह लगा छोड़ देता हूँ। आप देखेंगे 1 से 2 पॉइंट जो है जब तक नीचे ना आएगी इस तरह हम इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं सप्लाई जो थी वो पहले इधर इस ऊपर वाले पॉइंट पर थी और आहिस्ता आहिस्ता जो लोड सप्लाई का कम हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है तो गेज भी नीचे की तरफ जा रही है। इसको मैं सप्लाई ऑफ करके निकाल देता हूँ और ये यूनिवर्सल चार्जर में रख देता हूँ साइड पर। और अगर आपके पास हो लिक्विड बैटरी तो उसके लिए ये वायर है, ये सप्लाई में लगाने के लिए इस तरह आप इसको यहाँ पर लगाएं और इधर यहाँ पर लगाएं। और उसी तरीके से मैंने बारीक जंपर वायर के ज़रिए ये जो आप देख सकते हैं रेड वायर में पॉजिटिव है और ब्लैक वायर जो है इसमें नेगेटिव माइनस, और इसको मैंने आप देख सकते हैं बारीक जंपर वायर की मदद से कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। अब मैं सप्लाई को पावर ऑन करता हूँ तो बैटरी जो है ये कुछ चार्ज है। अगर मैं यहाँ से वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि सप्लाई पर लोड आएगा और बैटरी मज़ीद चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरह से लो वोल्टेज वाली बैटरीज़ या डेड बैटरीज़ को सप्लाई से चार्ज कर सकते हैं, वोल्टेज अप कर सकते हैं, मोबाइल में डालकर चार्ज करने के काबिल बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी। तो हमारे चैनल जैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।